हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, एमएसडब्ल्यू के पेपर कोड के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है बच्चों में। सो मैंने सोचा कि एक स्पेशल सेशन इस पे लिया जाए। एमएसडब्ल्यू का पेपर कोड, देखो दो तरह के पेपर कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में आप जान लो, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा सोशल वर्क के एंट्रेंस में। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट ली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में। 3 साल काम करने के बाद आपको तब भी मैं गाइड करता था और हजारों बच्चों का रिजल्ट दिया हूं पिछले कई सालों में। लगभग 7 सालों में हजारों बच्चों का रिजल्ट इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में। हर साल का रिजल्ट आपको लिस्ट वाइज दिख जाएगा पोस्ट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम पे। सभी बच्चों का इंटरव्यू भी, इस साल वाले बच्चों का तो इंटरव्यू भी हमने अपलोड करना शुरू किया है। तो आपको पेपर कोड हम बता देते हैं कि पेपर कोड का कंफ्यूजन दिमाग से कैसे निकालोगे। आपको कौन सा यूनिवर्सिटी ट्राई करना है ना, ये पहले तय कर लो। देन यू हैव टू नोट डाउन द पेपर कोड फॉर योर यूनिवर्सिटी। अगर आपका डीयू है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो पेपर कोड। आपको सबसे ऊपर मैंने कर दिया है HUQP21 है। क्या है? डीयू का पेपर कोड है HUQP21, क्लियरली बोर्ड पे आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपका BHU है तो COQP11 है। मैं आपको BHU का भी अभी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। सबका पेपर कोड मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का भी दिखाऊंगा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी दिखाऊंगा। देखो एक चीज आपको मैं बताता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डीयू का, ये दोनों का सिर्फ एक एक है। लेकिन डीयू वाला तो चलो भाई HUQP21 है, वो हम आपको सिलेबस दिखा देंगे, वो अलग है। लेकिन ये जो BHU में है COQP11, यही पेपर कोड MSW के लिए भी है, LLB के लिए भी है, MLIB के लिए भी है, बहुत सारे PG कोर्सेज के लिए है। फिर से क्लियर कर देता हूं, COQP11 कोड जो है आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स का है। आप देखो यहाँ पे होम साइंस का है, यहाँ पे देखोगे आप लॉ का है, पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिजिकल एजुकेशन में भी दिखा रहा है, इकोनॉमिक्स का नहीं है। इसी तरीके से आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आपको आपके कोर्स कोई भी हो, ये कॉमन पेपर कोड है। तो BHU में MSW एडमिशन के लिए यही देना है, COQP11। कई बार हमने इसका सिलेबस बता दिया है। CUET PG या MSW के जो सिलेबस सेक्शन में जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो सारा HUQP21 सिलेबस भी बताया हमने, COQP11 सिलेबस भी बताया है। ये बस कंफ्यूजन दूर करने वाली वीडियो है और आप सबके लिए ये कंफ्यूजन दूर करने भी अला भी रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 50% ऑफ पे जो बच्चे ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए थे, इस ऑफर में, रिसेंट वाले ऑफर में विश्वकर्मा पूजा का जो ऑफर था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन हाँ, ये 11:50 तक ही ऑफर रहेगा। टाइम लाइन का आपको ध्यान रखना है, कैसे भी पैसा अरेंज करके ले लो, क्योंकि 50% ऑफ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। पीजी का कोई भी एमलिब लेना चाहते हो, IRDM लेना चाहते हो, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, सबके सिलेबस हमने अपलोड कर दिए हैं। ऑफर का फायदा उठा लो, अदरवाइज लॉ में भी ये ऑफर लागू होता है। DU टारगेट करो या BHU टारगेट करो, COQP11 का आपको काम ये करेगा। समझ में आ गया आपको? अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। टिस्ट में क्या कंफ्यूजन है? BHU का अलग कर दिया हमने DU का अलग कर दिया कि भाई DU HUQP21 है, सीधा याद रखना, H वाला DU का है, COQP11 BHU का। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में थोड़ा गेम चेंज है, इसलिए मैं आपको यहां दिखाऊंगा अलग से। आपको अपना अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करना है पहले। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। आपको मालूम होगा मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क भी पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था 1946 में। 1938 से ये कॉलेज कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, बट ये कॉलेज जो है ना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये उस टाइम से है। और भाई ये रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी हैं। यहाँ प्लेसमेंट, मैं एक स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हुआ, उनका इंटरव्यू डाला हूँ, जरूर देखिएगा। प्लेसमेंट लाखों में होती है, लाख में नहीं, लाखों में, 20-20 लाख। आपके टैलेंट पे प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब यहां समझो आप, देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सोशल वर्क में पहले ही से डिवीजन है, लेकिन जैसे कि चिल्ड्रन एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ट्राइबल स्टडीज, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस, उसके बाद डिसेबिलिटी स्टडी, ये सब का पेपर कोड COQP11 है। आपको यहां दिख रहा होगा, आप देखो यहाँ पे COQP11 है ना, COQP11, क्लियर है ये चीज। सो बी माइंडफुल कि आपका पेपर कौन सा दे रहे हो। BHU में, DU में अलग से पेपर नहीं डिसाइड किया गया। लाइक क्राइमिनोलॉजी में आप वहां जाओगे तो अपना डिफरेंशिएशन करोगे या किस में रहोगे, यहां अलग है। आपको क्रिमिनल बिहेवियर एंड उसके फील्ड में काम करना है तो आप ये भरोगे, लेकिन पेपर कोड ही सेम COQP11। सो आगे बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, ये यहाँ पे है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मेंटल हेल्थ, COQP11।
पब्लिक हेल्थ का भी है COQP 11। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, पब्लिक हेल्थ से भी मैंने MA किया हुआ है, तो अच्छा कोर्स है, आने वाले टाइम में एक इमर्जिंग कोर्स है, आप कर सकते हो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस COQP 11। अब आते हैं HR का, जो MBA वाले बच्चे होंगे उनका हम लोग अलग ले लेंगे, उनका COQP 11। अब इसी सोशल वर्क में आपको हम दिखाते हैं एक ऐसा 2 कोर्स है जिसमें HUQP 21 है, बट टिस वालों को दोनों पढ़ना चाहिए अगर दोनों टाइप के पेपर भरने, क्योंकि पेपर वाइज है। समझो, एक पेपर में COQP 11 है, वो बहुत सारे पेपर्स का एक ही है, लेकिन 2 ऐसे अलग कर दिए गए हैं। जैसे आप देखो यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडी, ये भी हो गया। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इसी तरीके से मास्टर इन वीमेन स्टडीज, सबका COQP 11 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें जो बहुत है यार, आप आराम से देखते हैं। MEd का भी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी स्टडीज का भी है, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, ये सब अच्छे अच्छे कोर्स हैं। वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है, MSc का भी है। अब देख लेते हैं HUQP 21 किसका किसका है। आपको आराम से नीचे जाना है, जैसे मैं जा रहा हूं, थोड़ा पेशेंसली जाना है। ठीक है, पेशेंसली जाओगे आप। 2 कोर्सेज ऐसे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जिनका HUQP 21 है। जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क में COQP 11 है। ठीक है, यहाँ देखो ये है लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, इसका भी COQP 11 है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, अब रूरल डेवलपमेंट जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट लाइवलीहुड COQP 11। ठीक है, क्राइमिनोलॉजी सोशल वर्क काउंसलिंग का COQP 11। देखो कितने सारे का है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन CODP जिसको कहते हैं COQP 11 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी COQP 11 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट COQP 11। तो मैक्सिमम जो पेपर कोड इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन है, COQP 11। क्लियरली एक चीज का ध्यान रखिएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट जो एक ये कोर्स हो जा रहा है, इसमें HUQP 21 है। सिर्फ इसमें रूरल डेवलपमेंट का, ना जाने इनके दिमाग में क्या आया है, इसी का एक HUQP 21 डिमांड किया गया। अब आप समझ लो MLIP भी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन साइंस COQP 11 ही है। तो भाई इस पे ज्यादा जोर रहेगा, आपको काम करना है, करते जाना है और बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस शायद नहीं पता होगा, मैं सिलेबस का एक झलक दिखा देता हूँ। HUQP 21 जो बच्चों का सिलेबस है, किसका, DU का, फिर से बताऊं, DU का HUQP 21 है। और टिस में एक पेपर का, एक सब्जेक्ट का, जो कि रूरल डेवलपमेंट था, सॉरी रूरल डेवलपमेंट, उसका ये पेपर कोड है। क्लियर है ये चीज। अब इसमें जब आप जाओगे तो इसमें सोशल वर्क के 9 यूनिट्स दिए हुए हैं भैया। सोशल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, चूंकि ये सिलेबस मैंने डिटेल में बता दिया है, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में अटैच कर दूंगा मैं आई बटन पे, आप आराम से जाकर के देख लेना। कहां करूंगा, आई बटन पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां भी अवेलेबल होगा। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज क्वाइट टफ। कोई बुक नहीं है आपके पास, हाँ, बट मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने पढ़ के टॉप किया था, वो सारे कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक बड़ा चैप्टर है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का पूरा आपको, भक्ति मूवमेंट, गुरु नानक, कबीर, बसवेश्वरा, सोशल रिफॉर्मर्स, देखो सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नॉर्थ साउथ इंडिया ईस्ट वेस्ट सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। दलित एंड सोशल मूवमेंट, अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अरुणा रॉय, अन्ना हजारे, इनके बारे में पढ़ के जाना है। अरुणा रॉय तो अभी हैं, अन्ना हजारे भी हैं, मेधा पाटेकर भी हैं, अंबेडकर नहीं है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एनजीओ क्या होता है, क्योंकि आपका सेक्टर ही यही है। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। भैया देखो बहुत डाइवर्स सिलेबस है, अगर अच्छे से आपकी खुद की तैयारी हो जाए तो भी करना, अदरवाइज ये रिस्की है। एलएलबी का जो सिलेबस है, जो कि एलएलबी के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसका भी बहुत डिटेल सिलेबस हमने बता दिया है। आपको एक झलक दिखा देता हूं ताकि इस वीडियो के साथ अटैच्ड रहेगा वो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी पाठ बोधन है, अगर हिंदी वाले बच्चे आप लैंग्वेज ले रहे हो तो। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का भी यहाँ पे रोल है। देख लो जीके के ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब आपको लगेगा कि यूपीएससी कहीं पीछे ना रह जाए इससे। ठीक है, सिलेबस इस तरीके से दिया गया है, हालांकि जीके ही पूछते हैं, वन लाइन वो एमसीक्यू टाइप। ठीक है, अगला है कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आई थिंक 41 चैप्टर हैं दोनों में, 41 या 31 चैप्टर्स हैं टोटल।
और ये आपको करना है, कंप्यूटर की बेसिक्स पूरी क्लियर करना है। डिटेल सिलेबस हमने आपको दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना इस बात का। आपको भरसक कोशिश करना है कि ये सिलेबस जिस तरीके से दिया गया है उसको पूरा पढ़ना है। ऑफर अवेलेबल है सभी कोर्सेज में, चाहे पीजी हो, एमएसडब्ल्यू हो या कोई भी हो। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, डायरेक्ट वहां से जुड़ जाइए और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है सारा कुछ? सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। फ्री सीरीज भी हमारा चल रहा है, जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।